गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी हिंदी पेडागोजी की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भाषा और विचार। इसमें आज देखेंगे विचार की भूमिका। और पिछली सेकंड वीडियो में मैं आपको बता दूं, सेकंड वीडियो में हमने कवर किया था भाषा सीखने के साधन, कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम भाषा को सीख सकते हैं। और दूसरा हमने कवर किया था भाषा के सिद्धांत, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को देखा था और उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। चलो फिर शुरू करेंगे हम अपना आज का टॉपिक, जिसमें हम करेंगे विचार की भूमिका। पहले तो मैं आपको ये बता दूं विचार होते क्या हैं और कब आते हैं। विचार, अगर विचार की बात की जाए, विचारों के बिना हमारी जो भाषा है वो अधूरी है। हम ऐसा कह सकते हैं विचार हमारी भाषा की पोशाक है। ये भाषा को नया रूप देती है, ये भाषा को एक नया रूप से हमारे सामने लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में कोई विचार ही नहीं आएगा तो आप भाषा का प्रयोग कैसे करोगे। आपके मन में किसी के लिए प्यार का विचार आया, आपके मन में किसी के लिए गुस्से का विचार आया, जब आप कोई वर्ड यूज करोगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी भाषा में बदल जाएगी। इसलिए विचार और भाषा आपस में मेलजोल करते हैं। भाषा के बिना विचार अधूरे हैं और विचार के बिना भाषा अधूरी है। इस बात पे दो लोगों में आपसी बहस चलती रही है। सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे प्याजे जी और वाइगोत्स्की। इन दोनों के बीच में बहस चलती रही थी। प्याजे का मानना था सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है, फिर उसके बाद हमारे मन में भाषा आती है। और इसके ऑपोजिट वाइगोत्स्की जी का मानना था पहले तो भाषा आएगी फिर विचार आएगा। अभी तक इस बात का कोई भी कंक्लूजन हमारे पास नहीं है कि सबसे पहले कौन आया है। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों एक सिक्के के पहलू की तरह काम करते हैं। भाषा के बिना विचार अधूरा है और विचार के बिना भाषा अधूरी है। ये था थोड़ा सा भाषा और विचार के बारे में। अभी हम देखेंगे विचार की भूमिका क्या है भाषा में। भाषा संप्रेषण में सहायता होती है। जो भाषा है वो कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करती है। संप्रेषण एवं प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही हमारे अंदर भाव, दृष्टिकोण, सूचना, कौशल आदि संग्रहित होता है। जो भाषा है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के साथ हम मिलजुल के रह रहे हैं, उसके द्वारा ही हमारे मन में भाव आएगा, किसी के लिए दृष्टिकोण बनेगा, कोई सूचना आएगी, कोई कौशल मतलब कोई स्किल बनेंगे और इनसे ही विचार निर्मित होते हैं। ये प्रक्रिया तभी संभव होती है जब शिक्षक और बालक को उस भाषा का ज्ञान हो। संप्रेषण को समझाने के बाद बालक अपनी अनुक्रिया विचारों के रूप में व्यक्त करता है। जब एक बच्चे को कम्युनिकेट किया जाता है, कोई बालक को समझा रहा है, कुछ बता रहा है, जब उसने आपके तक बात को लेके आना है वो किस में लेके आएगा, विचारों के रूप में लेके आएगा। संप्रेषण द्वारा प्राप्त सूचना को जिस रूप में विश्लेषित किया जाएगा विचार वैसे ही बनेंगे। जिस तरह से आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, जिस तरह आप किसी के साथ बात करेंगे, उसी तरह से आपके विचार भी बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विचारों के क्या प्रकार हैं। टाइप ऑफ थॉट्स। विचारों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक कौन से होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल। अशाब्दिक कौन से होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल। अब आगे हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी शाब्दिक विचार की। वर्बल थॉट्स। शाब्दिक विचार उन संदेशों या अभिव्यक्त से संबंध रखते हैं जो कि शाब्दिक रूप से भेजे जाते हैं, जिनका कोई ना कोई वर्ड, जिसको हम किसी वर्ड के रूप में दूसरों के तक पहुंचाते हैं, वो हमारे वर्बल थॉट्स हैं। अभी वर्बल थॉट्स की भी कुछ सब स्टेजेस हैं। शाब्दिक विचारों को भी आगे बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है मौखिक विचार। मौखिक मतलब ओरल स्पीच। जब आप ओरल थॉट करते हो उसको हम बोलेंगे मौखिक विचार। ऐसे विचार जिनको बालक सुनकर या बोलकर ग्रहण या व्यक्त करता है। जब एक बच्चा किसी से सुन रहा है, किसी से बोल रहा है, जब वो कुछ सुनकर और बोलकर ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मौखिक विचार। जैसे किसी बालक का अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना। जब दो बच्चे आपस में मिलकर बातचीत करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका मौखिक विचार में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक लिसनर और दूसरा सुनने वाला दोनों ही चाहिए। सुनने वाला भी चाहिए, लिसनर और स्पीकर, सुनने वाला और बोलने वाला, इसमें दो लोगों का होना बहुत ही जरूरी है।
सेकंड हम मूव करेंगे वर्बल थॉट्स का सेकंड सब पार्ट है दृष्टि विचार। जैसे आप देखोगे वैसे ही बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एप्पल बनाया पिक्चर में, आप इसको एप्पल ही बोलोगे। ऐसे विचार जिनकी अभिव्यक्ति बालक देखकर ग्रहण करता है उसे हम कौन से विचार बोलते हैं? दृष्टि विचार। फॉर एग्जाम्पल पोस्टर, चार्ट, ये सब कुछ इसकी ही उदाहरणें हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे मौखिक दृष्टि विचार। मौखिक दृष्टि विचार बोलकर और सुनकर दोनों, इसे हम इंग्लिश में आप याद कर सकते हो, जो ऑडियो भी है और सेकेंडली विजुअल। ऑडियो मैं लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, ऑडियो प्लस विजुअल। ठीक है, ऐसे विचार जिन्हें बालक सुनकर तथा देखकर ग्रहण करते हैं परंतु अपनी तरफ से कोई भी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। जैसे टीवी देखना। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देख रहे हो, टीवी में कोई स्टोरी चल रही है, आपके मन में फीलिंग आ रही है इसने क्या स्टोरी बना के बताई, बट आप अपनी फीलिंग को उस बंदे के आगे नहीं रख सकते। ऑडियो विजुअल एड्स ऐसा होता है जिसमें हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, किसी दूसरे के आगे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई मूवी होगी जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऑडियो विजुअल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका एक नुकसान है कि आप अपने इमोशंस को दब के रखोगे। फोर्थ पे हम मूव करेंगे लिखित विचार। ऐसे विचार जिन्हें कोई बालक लिखकर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, जहाँ लिखित स्रोतों को पढ़कर उस माध्यम के विचार को ग्रहण करता है। जब हम लिखकर अपनी बातें किसी के आगे रखते हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे लिखित। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, इसमें पढ़ भी सकते हैं। कुछ समाचार न्यूज आई उसको रीड करना भी इसमें आएगा, लिखित विचार में आएगा। विचारों के प्रकार दो टाइप के थे, पहले हमने देखा शाब्दिक, अभी हम बात करेंगे अशाब्दिक विचार, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल थॉट्स। अशाब्दिक विचार उन संदेशों अव्यक्त से हैं जो अशाब्दिक रूप से भेजे या ग्रहण किए जाते हैं। अशाब्दिक का मतलब आप सीधा ही जान रखोगे जिसमें लैंग्वेज नहीं होती, जिसमें कोई लिखती सबूत नहीं है, जिसमें रिटन फॉर्म नहीं है, जिसमें बस और बस इशारे हैं, वो हमारा हो गया अशाब्दिक विचार। जिसको हम ओरली यूज नहीं कर सकते, जिसको हम लिख के यूज नहीं कर सकते, वो कौन सा होता है? अशाब्दिक विचार। अब इसको भी कुछ सब पार्टों में बांटा गया है, जिसका सब पार्ट फर्स्ट है शारीरिक भाषा। ऐसे विचार जो शरीर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, मतलब कहने का हाथ हिलाना। अगर आपने हाथ हिला दिया, अगर आप किसी को फॉर एग्जाम्पल हेलो बोल रहे हो ना, हेलो, आप कैसे करते हो? अपना हाथ को हिलाते हो और अगला बंदा उस इशारे को समझ आता है। उंगली दिखाना, कोई इशारे, हाँ मेरे को आप किसी को उंगली दिखा रहे हो, वो भी समझ आएगा। जो नॉन वर्बल थॉट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइन होती है, जो हम किसी को साइन देते हैं। सेकंड सब पार्ट है इसका कूट भाषा। कभी कभी विचारों का संप्रेक्षण ऐसे कूट के माध्यम से किया जाता है जो शाब्दिक रूप में नहीं होते, इनके अर्थ को पहले से ही सुनिश्चित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम लेंगे, अगर आप किसी को हेलो वगैरह बोलते हो, इसका कोई पहले से तो डिसाइड किया हुआ है। अगर कोई हाथ हिला रहा है उसका मतलब क्या, वो आपको हेलो बोल रहा है। अगर कोई थंब दिखा रहा है आपको बोला ओके बोल रहा है। इसलिए आज के टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। इसमें हमने भाषा और विचार का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने सब पार्ट कर लिया है कि विचारों का भाषा के साथ क्या संबंध है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है। जो वीडियो में पहली बार जुड़े हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।